यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं डॉक्टर मनोहर रे के बुक से एक्सरसाइज 1H के सवालों को। यदि आपने इससे पहले या इसके बाद वाले सवालों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। तो बच्चों इस सवाल में क्या कह रहा है, जो आपको संख्या दिया गया है इसमें किस संख्या का गुणा करें यह परिमेय संख्या में बदल जाए, मतलब रूट में हट जाए। तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, सबसे पहले हम उठाएंगे जो पहला नंबर सवाल है वो √15। ठीक है, अब बेटा इसका सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आज में √15 का √15 में गुणा करोगे तो ये 15 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप इसमें आंसर क्या लिखोगे, √15 का जो सरल परिमेयकारी है, क्या सरल परिमेयकारी गुणांक है या गुणक है, वो क्या है, वो है √15, क्योंकि इस संख्या का गुणा करते ही ये बदल जाएगा किसमें, परिमेय संख्या में। तो आइए बच्चों इसके बाद हम दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है बच्चों, दूसरा नंबर सवाल है 8 रूट करनी में 3। तो बेटा इसमें कैसे निकालोगे, समझ लो ये 8 बार है बेटा। तो ये काम करो, अगर रूट के अंदर भी 8 हो जाए तो बन सकता है। तो 8 इसमें कैसे निकालोगे बेटा, तो इसका हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, आइए बताते हैं। 8√3 का सरल परिमेयकारी, पूरा लिख लेना बेटा, गुणक कैसे आप निकालोगे। आप सबसे पहले क्या करिएगा, एक फार्मूला लगा दीजिएगा, ये पूरा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा 8√3 नोट कर देना। अब जो भी इसके ऊपर एक मान लेना, 8 से ये घटा देना, जो आए यहाँ लिख देना, कितना 8 से एक घटाओ 7 आएगा, तो यहाँ 7 लिख देना। तो ये हो गया बेटा उसका परिमेयकारी गुणक हो गया। समझ में आया कैसे लिखना, जो भी नंबर हो 8 से ये 1 को घटा देना, जब घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो भाई 8 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये जो 7 आया यही यहाँ लिख देना पावर में। अब इसका जब गुणा करोगे ना ये परिमेय में बदल जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, आइए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे हटेगा। अब देखिए 8√3 का अगर आप गुणा करोगे इससे 8√37 में, तो ये रूट पूरा कॉमन हो जाएगा बेटा 8 के करनी में। तो कितना होगा, 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 8 और 7, सॉरी कितना होगा 7। देखिए 7 ये 8 गुणे में पावर जुड़ती है, तो 8 के करनी में हो जाएगा 3 की पावर 8। तो आपको पता है जब ये 8 हो ये 8 हो तो ये कैंसिल हो जाता है, केवल 3 आएगा आंसर। देखिए परिमेय में बदल गया कि नहीं बदल गया। तो याद रखना बेटा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है तो ये केवल 2 आ जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है तो केवल जो भी बेस में होगा वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर मान लो ऐसे है 2 की पावर 2 तो केवल 2 आएगा आंसर, जो भी यहाँ होगा। अब जैसे ऐसे है करनी में 2 लिखा नहीं जाता, 3 है और 4 की पावर 3 है तो केवल 4 आएगा, ये आंसर आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। समझ गए, ये सब एग्जाम्पल है, ये जो है एक उदाहरण हमने आपको बताया, इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चों अब इसी का हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है 3√16 का परिमेयकारी गुणक बताइए। तो एक काम करिए बच्चों, इसको हम पावर में लिख सकते हैं। कितने की पावर में लिखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ। अब बताओ इसका सरल परिमेयकारी गुणक क्या होगा। अभी हमने बताया है, आप पूरा ऐसे लिख लेना 4 3 4। अब ऊपर ये पावर इससे घटा दो भाई, 3 से 2 घटा दो, जो भी जैसे हमने इसमें बताया था ना अभी कि पावर 1 मान लो, 8 से 1 घटा दो, जो है वही पावर में लिख देना। ये पूरा सेम लिख के अब इसको पावर से 1 घटा दिया तो कितना आ गया, 1 आएगा। भाई घटाने 1 आएगा तो 1 लिख दो। तो क्या 1 लिखा नहीं जाता, किसी भी संख्या पावर 1 का मान वही होगा, तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। करनी में 3 होगा बेटा, करनी में क्या होगा 3। तो ये जो होगा आंसर 3 के करनी में 4 जो है ये मेरा फाइनल आंसर है बेटा यहाँ पर। और यहाँ पर आंसर ये था और यहाँ पर आंसर ये था।
तो बच्चों इसे आप नोट कर लो। अब आगे हम देखेंगे कुछ अलग से सवाल। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या था, रूट में 48। तो 48 को बेटा आप देखिए, यहाँ जब कुछ नहीं होता तो यहाँ करनी, 2 के करनी में हम लोग मानते हैं। किसके करनी में मानते हैं, 2 के करनी में। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब कुछ नहीं होता तो समझ लो 2 के करनी है, यहाँ पर 2 करनी लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। तो इसे लिख सकते हो 16 चौक कितना होगा 48, 16 16 32 होती है 48, 3 बार में। 16 गुणे 3 लिख सकते हैं बच्चों हम, इसे 16 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो 16 का वर्गमूल बेटा निकल आएगा, 4 बाहर आ जाएगा और 2 के करनी में 3 बचेगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, यहाँ 1 मान लेना, यहाँ 2 मान लेना। आप कैसे निकालोगे, इससे मतलब नहीं है बेटा, ये 4 से मतलब नहीं है, केवल इससे मतलब है, क्योंकि ये तो परिमेय है ही है। इस किस संख्या गुणा करें कि ये परिमेय में बदल जाए। तो आप कैसे लिखोगे, 2√3 बेटा कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 होता है, याद रखना। इसे आप केवल √3 भी लिख सकते हैं ना, इसे आप केवल √3 भी लिख सकते हैं। का परिमेयकारी का सरल परिमेयकारी गुणक क्या होगा बच्चों, शॉर्ट में बता रहे हैं। जो भी है इससे 1 घटा देना, हमने क्या कहा था, 2 में से 1 घटा देना, जो आ जाए वही लिख देना है ना। रूट में क्या है, 2 करनी में 3। अब बेटा जब घटाओगे तो 1 आएगा, तो इसे केवल आप लिख सकते हो √3। तो ये आएगा आपका आंसर, क्योंकि 2 नहीं होता तो वो माना जाता है, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता। किसी भी संख्या का पावर 1 का मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका चौथा नंबर सवाल है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों इस संख्या को अगर हम चाहे पहले थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन बेटा जब ये ज़्यादा हो जाए इससे, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, 3 तो ऐसे रहने दोगे, इसको 2 की पावर 3 अलग कर लोगे, 2 की पावर 2 अलग कर लोगे, तो ये बाहर आ जाएगा बेटा, ए भी 3 तो इसको हम 2 लिख देंगे। ठीक है, और करनी के 3 में 2 की पावर 2 रह जाएगा। तो हमें अब इससे मतलब नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 3√3 2 का स्क्वायर का सरल परिमेयकारी गुणक क्या होगा। बहुत ध्यान से देखो, हमने कहा इस 3 से 2 को घटाओ, 3 से 2 घटाओगे 1 आएगा, वही इसकी पावर में लिखोगे। पूरा ऐसे लिखना, 3 के करनी में 2 की पावर 1, तो 1 लिखा नहीं जाता बेटा किसी भी संख्या का पावर का मान, तो ये आएगा आंसर हमारा। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 3 के करनी में 25। इसको कैसे लिखोगे बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं बेटा, अभी हमने क्या कहा था, 3, 5 को लिख सकते, 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5। फिर इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो अब हम कैसे लिखेंगे बेटा, 3√5 का स्क्वायर का सरल परिमेयकारी गुणक। कैसे हमने बताया था कि इस संख्या किससे घटा दो, 3 से 2 घटाओ भाई, इस जो करनी में और जो पावर में उससे घटाओ, जो आएगा पावर को छोड़ के पूरा नोट कर लो। 5 और 1 लिखा नहीं जाता बेटा, 1 लिखो या 1 नहीं लिखा, अगर 1 लिख दोगे तो 1 नहीं लिखा जाता है। तो 3 के करनी में 5 आएगा, जो कि ये आंसर है बच्चों। ये आपका 6 नंबर सवाल का आंसर, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 7 नंबर सवाल को हम नोट करते हैं। 7 नंबर सवाल है, 3 के करनी में 36। तो इसे हम कैसे करेंगे बच्चों, इसे हम ऐसे करेंगे, 3 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो बहुत ईजी है बेटा, 3 के करनी में 6 स्क्वायर का सरल परिमेयकारी गुणक क्या होगा, बराबर लगा दिया। अब जो भी नंबर इसको नोट कर लो, 3 के करनी में 6। अब इस संख्या से ये घटाओ पावर, भाई जो करनी में है उससे पावर को घटाओ, कितना आएगा 1। अब 1 लिखो या 1 ना लिखो, तो ये जो होगा मेरा आंसर होगा बेटा, 3 के करनी में होगा, ये जो होगा आंसर। ये जो इसका अगर आप गुणा कर दोगे इस संख्या में, तो ये परिमेय में बदल जाएगा बच्चों, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल को देखते हैं।
8वां नंबर क्या है, 4 3 के करणी में 9। इसका बेटा हमें परिमेय करणी गुणक बताना है। तो आप इस संख्या को ऐसे लिख सकते हो, 4 3 के करणी में 9 को लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो हमने क्या कहा था, तो इसको आप उठाओगे, केवल इसको, इससे मतलब नहीं है। 3√3 स्क्वायर का सरल सरल इसको परिमेय में बदल दोगे तो जो भी यहाँ रखोगे वो भी परिमेय में गुणा करोगे तो परिमेय संख्या आएगा ना। सरल परिमेयकारी गुणक क्या होगा, हमने कहा था इस संख्या इसको घटा दो, 3 से 2 घटाओगे 1 आएगा। तो पूरा वही नोट कर लेना, 3 के करणी में 3 की पावर 1, 1 लिखा नहीं जाता बच्चों। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर सवाल, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। कि भाई जो पहला नंबर सवाल है, जो इसका हर है √5, इस हर को हमें परिमेय बनाना है। क्या बनाना है, परिमेय। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आप इस संख्या को नोट कर लो, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं संयुग्मी गुणा कर दो। जो भी हर में है उसी का नीचे उसी का ऊपर गुणा कर दो। तो भाई जब ऊपर गुणा करोगे 2√5 और नीचे गुणा करोगे √5 का √5 में गुणा करोगे 5 हो जाएगा। अभी हमने बताया था ना, √5 के 5 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। आइए बच्चों, इसी में हम दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 6√3। आप इसको कैसे करोगे, इस सवाल को उतारोगे, इसके बाद इसमें संयुग्मी गुणा कर दोगे। जो हर में है उसी का नीचे गुणा उसी का ऊपर गुणा, तो क्या हो जाएगा 6√3, और रूट का रूट में गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, जो बचेगा वही एक बार लिख देना। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, इसी में हम तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है √3/√8। ठीक है, ये सवाल है। तो इसका कैसे करोगे बच्चों, इसका करने के लिए आपको करना पड़ेगा, तो देखिए बच्चों, इसमें काट भी सकते थे ना आप, 3 एकम 3 दूनी 6, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ये भी है, थोड़ा कट जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को क्या करोगे बच्चों, इस सवाल में सवाल को नोट करोगे, √3/√8। √8 को थोड़ा ब्रेक कर दे रहे हैं हम, √8 को लिख सकते हो 4×2, ऐसे लिख सकते हो बच्चों। ऐसे लिखने से एक फ़ायदा हो जाएगा, √3 होगा और बटे 4 का वर्गमूल बाहर 2 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा। अब जो हर में है उसका कॉन्जुगेट कर दो, क्या बचा बेटा, √2 का ऊपर गुणा √2 का नीचे गुणा। तो ऐसे गुणा करोगे तो एक फ़ायदा हो जाएगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, बराबर लगाना, इसका इसमें गुणा करोगे रूट लगे रहने देना, और ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, और √2 का √2 में करोगे तो केवल 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो √6/4। तो एक ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसे आप नोट कर लो। इसके बाद हम इसी में देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, इसी में देखते हैं सवाल नंबर चौथा भी। सवाल नंबर चौथा क्या है बच्चों, 13/3 के करणी में 3। अब इस संख्या में किसका गुणा करोगे बच्चों, तो आप बेटा इस संख्या को उठाइए ऐसे, 13/3 के करणी में 3। अब इसके ऊपर पावर 1 मान लो। अब इसमें गुणा उसका करोगे, 3 से 1 घटा दो, 2 आएगा, तो वही करणी में ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 की पावर 2 और 3 के करणी में 3 की पावर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो बच्चों इसको कैसे करोगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर बता दे रहे हैं हम, जब इसका गुणा करोगे तो 13 रहेगा ही, और 3 के करणी हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, बटे, अब इसमें क्या होगा, करणी में लेके ये स्क्वायर है ना बेटा, तो एक काम करो, करणी को कॉमन कर लो, अंदर जो उसको लिख दो, 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2। अब आपको पता है गुणे में पावर क्या होती है, कॉमन हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा बेटो, 13, 3 के करणी में 9 बटे, इसको लिख सकते हैं 3 के करणी में, 3 के गुणे में पावर जुड़ती है, पावर जोड़ दो, 3 की पावर 3। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, करणी देखिए 3 करणी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 13, 3 के करणी में 9 बचेगा, बटे, अब इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, जो बेस में, अगर ये सेम हो जाए तो जो बेस में वो लिख सकते हैं 3। ये जो है बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, इसे नोट कर लो, ये 3 के करणी में है।
ये 13, ये 3 के करनी में 9 है, ये क्या बचेगा बच्चों 3 बचेगा। ठीक है, चलिए बच्चों इसी में हम 5वें नंबर सवाल को भी देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है बेटा, 7/12, रूट में है 12। तो इस सवाल को आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, थोड़ा आसान बता दें हम, 7/12 लिख सकते हो, 4×3=12 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब इस संख्या को लिख सकते हो 7/4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा, ये लिख सकते हो। अब इसके हर को परिमेयकारी बनाना है, तो 7/2√3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, लेकिन 3 का √3 का ऊपर गुणा कर दो, √3 का नीचे। अब देखिए बच्चों जब ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप इसमें देखिए सवाल को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक आपका चौथा सवाल है, जब ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 7√3 आ जाएगा, और √3 में गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 7√3 और 3 दूनी 6, ये आपका जो है ये आपका आंसर आ चुका है 5वें नंबर का, ये है आंसर। ठीक है, अब आइए एक सवाल और बचा है, 6 नंबर सवाल भी इसी में ख़त्म करने की कोशिश कर लेते हैं हम। तो ये आपका जो है ये आपका तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है, बाकी ये पहला ये दूसरा है। अब आइए इसी में हम देखते हैं कौन सा नंबर सवाल, इसी में हम देख लेते हैं इसका 7वां नंबर सवाल। ठीक है, 6ठा नंबर बच्चों क्या है 6 नंबर सवाल में, आइए इसको उठाते हैं। 3√2/7, 3 के करनी में 3। आप क्या करोगे बच्चों, आप इसमें क्या करोगे, इसमें 1 मान लेना। ठीक है, पूरे सवाल को नोट करिए, पहले आप पूरे सवाल को नोट कर लीजिए। क्या है 3√2, 7 रहने दो, 3 के करनी में 3 की पावर 1 लिख दो। अब गुणा करोगे यही संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 की करनी में 3 और 3 के करनी में 3। बस याद रखना इस संख्या से इसको घटा दो, वही इसकी पावर लिख देना। घटाओ 3 से 1 जाएगा 2, तो 2 यहाँ गुणा कर देना, 2 यहाँ गुणा कर देना। अब बताना बच्चों ऊपर क्या होगा, 3√2, समझिएगा क्या होगा 3√2। अब लेकिन यहाँ एक दिक्कत और आ जाएगी बच्चों। ठीक है, और 3√2 और 3 के करनी में 3 का स्क्वायर 9, इसको 9 लिख सकते हैं बटे। अब बेटा इसमें क्या होगा, करनी कॉमन हो जाएगा, 3 के करनी जब कॉमन करेंगे तो 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बेटा इसी सवाल को ऊपर देख लें, यहाँ पर आइए यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा बेटा, इस कंडीशन सवाल में क्या करोगे, इस कंडीशन में बेटा इसको ऐसे करना, 3 लिख देना, इनटू में 2 की पावर रूट को 1/2 लिख सकते हो, पावर में इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। अब ये 9 है, 9 को लिख देना 1/3, ऐसे 9 है ना बेटा, 9 को लिख देना 9 3/1/3 लिख सकते हैं 9 की पावर। और बटे में क्या है 7, और 3 के करनी में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3, तो करनी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे बच्चों, अगर इसको देखा जाए इसके पावर का गुणा कैसे करोगे, बिना गुणा किए कुछ होने वाला नहीं है। तो एक काम करिए, इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। 6 बनाना चाहते हैं पावर को, कैसे 6 बनेगा, 3, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/6, क्योंकि 3 एकम 3 दूनी 6, कट के फिर यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो गुणे में पावर गुणा होगा, नहीं बन पाएगा। तो इसको भी हम ऐसे लिखने जा रहे हैं 6, कैसे बनेगा 6, तो इसमें 2 का, हाँ 9 की पावर 2 की पावर 1/6 से 2 एकम 2 तिहाई 6, फिर से वही आ जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, बटे में इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 गुणे केवल 3 बचेगा। ठीक बच्चों, अब बताइए इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर कॉमन कर लो, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आपका ये जो 3 है इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट लगाओ, ये पावर कॉमन कर लो, तो 2 की पावर 3 गुणे 9 का पावर 2 की पावर 1/6 कॉमन कर लिया, बटे में केवल 7 बचेगा, बराबर स्क्वायर करके इनका गुणा कर दो बेटा। अब देखिए बहुत 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 आएगा, गुणे और 9 का स्क्वायर 81 होता है,
ना, इसकी पावर हो जाएगा 1/6 और बटे में 7। अब इसका गुणा करो, 8 एकम 8, 8 8 64, तो कितना आ जाएगा 648 की पावर 1/6 बटे में 7। अब 1/7 को लिख सकते हो 6 के करणी में 648/7, ये जो है आंसर हो जाएगा बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, सवाल नंबर तीसरा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर सवाल? कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको किसका किसका मान दिया है? √2 का मान आपके स्क्रीन पर है, और 1.414 का मान, √3 का मान, √5 का मान, और √10 का मान, और √7 का मान आपको दिया है। तो पहला नंबर सवाल हम उठाते हैं। ये क्या है? 1/√5। इस सवाल को हल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस संख्या को आप उतारिए। अब डायरेक्ट मान मत रखिएगा, अगर डायरेक्ट √5 का मान रखेंगे तो सवाल कठिन हो जाएगा। √5 का मान क्या है बच्चों? √5 का मान दिया है, देख लीजिए 2.236, 2.236 दिया है, लेकिन आप डायरेक्ट मान ना रखिएगा, इसमें कांजुगेट लगा दो, मतलब सहयोगी गुणा कर दो। तो ऐसे करोगे तो एक फ़ायदा होगा, इसका इसमें गुणा करोगे √5, √5 का √5 में करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? अब इस सवाल में आपको मान रखना है। √5 का मान क्या है? 2.236/5। अब क्या करना है बेटा? इसमें डिवाइड देना। डिवाइड कैसे दोगे? पॉइंट गिन लो, 1 2 3, 3 संख्या है ना, अभी पॉइंट मत लगाना। इसमें हम 5 का भाग देने जा रहे हैं, 5 का भाग देंगे लेकिन ऊपर लिखेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20। कितना आएगा हासिल? 2, 3 उतारेंगे, फिर 5 चौक 20, कितना उतारेंगे? 3 उतारेंगे, भाई घटाएंगे भी इसको, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या उतारोगे? 6, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 ये आएगा बच्चों। अब 5 सत्ते 35 एक आएगा। अब यहाँ पॉइंट बढ़ाओगे तो 0 बढ़ाओगे तो 5 दूनी 10। अब देखो बेटा, अगर इस पर 3 संख्या पहले पॉइंट लगाओगे, 1 2 3, 3 संख्या, तो ये भी पॉइंट खिसक के 3 संख्या पहले आएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा भाग देने पे कितना आएगा बच्चों? अगर आप भाग दोगे तो कितना आया? 0.4472। लेकिन हमें 3 अंक तक ज्ञात करना है। कितने अंक तक? तो 3 अंक तक कितना होगा? 4.447, तो ये आएगा। तो बच्चों भाग समझ में आ गया होगा आपको। आइए बच्चों इसी में एक और सवाल इसका देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर दूसरा कैसे करेंगे? √15/√6। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा पहले इजी कर लेते हैं। इस सवाल को लिख सकते हैं, फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो 5 तिहाई 15। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों? रूट ऊपर भी है, रूट नीचे भी है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √5 बचेगा और √2 बचेगा। अब इसमें कांजुगेट लगा दो भाई, √2 बचेगा, √5 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल होगा। कांजुगेट कैसे लगाओगे? √2 से ऊपर गुणा करोगे, √2 से नीचे, तो ये ऊपर गुणा करोगे तो 5 2 पंचे 10, और ये 2 का √2 का √2 में करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक बच्चों, आइए यहाँ पर देखते हैं √10 का मान। √10 का मान कितना है बच्चों? देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ 3.162/2। आप इस संख्या में 2 का भाग दे दो बच्चों, 2 का भाग दे देना तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे अभी हमने भाग देके बताया है 1.581, ये आ जाएगा आंसर। आप भाग ऐसे दे दीजिएगा। जो तीसरा सवाल इसी का देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या है? 2 - √2 बटे रूट में है 5। ठीक है, इस प्रकार का सवाल कैसे होगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस सवाल को उतारना पड़ेगा, इसमें सहयोगी गुणा करना पड़ेगा। 2 - √2 बटे √5, इसमें सहयोगी गुणा करना पड़ेगा, मतलब कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा? जब इसका ब्रैकेट लगा दो बेटा, इसमें जब इसका इसमें गुणा करोगे 2√5 होगा। अब जो इसका इसमें करोगे तो 5 रूट में भी तो रूट में 5 दूनी 10 हो जाएगा, और बटे में जब गुणा करोगे तो केवल 5 आएगा बच्चों।
अब यहाँ पर क्या करोगे, सबके मान रखोगे। ये मान कैसे रखा जाएगा बच्चों, उसके लिए पहले आप आइए मान हम रख के देखते हैं। 2 गुणे √5, √5 का मान आपको दिया है कितना बच्चों, देख लीजिए बच्चों। √5 का मान 2.236 है और √10 का मान 3.162 है। तो आप √5 का मान रखेंगे 2.236 माइनस √10 का मान है 3.162 बटे 5, ये आएगा। इसको बेटा थोड़ा सा हम गुणा करने जा रहे हैं। जब 2 का इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7 हासिल 2 दूनी 4.4। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, 4.472 माइनस, जब इसमें कोई गुणा करना नहीं है, बटे 5। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसी सवाल को कैसे करते हैं। आप इस संख्या को इसको घटाइए कैसे, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1 और 4 से 1 जाएगा 3, 4 से 3 जाएगा 1। ये आएगा बच्चों भाग देने पे, बटे में है 5। अभी हमने आपको भाग देना बताया था, पॉइंट हटा देना और 1310 में 5 का भाग देना। जो आंसर आए उसमें 3 संख्या पीछे से गिनकर पॉइंट लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब भाग दोगे तो 0.262 आंसर। तो ये बेटा आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है, √10 माइनस √5 बटे √5। अब यहाँ पर क्या होगा, इस सवाल को हमें हल करना है तो हमें √10 और √5 का मान पता होना चाहिए। उससे पहले पहले हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। आइए बच्चों, कॉन्जुगेट इसको हम लगाते हैं। तो पहले आप सवाल को नोट कर लो। बेटा √5 का ऊपर गुणा कर दो, या तो इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं बेटा, इसमें अलग अलग भाग दे दो। इसका इसमें भाग दे दो, इसका इसमें भाग दे दो, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, जब इसका भाग दोगे तो इसको 10 बटे √5 लिख सकते हो, और जब इसका भाग दोगे √5 बटे √5 लिख सकते हो। उसके बाद अब क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में जो है 10 को लिख सकते हो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 लिख सकते हो, बटे √5। अब जब 5 से 5 काटोगे तो यहाँ 1 आएगा। तो इसको जब अलग अलग करोगे तो √5 से √5 कट जाएगा, √2 -1 आएगा। √2 का मान बच्चों दिया है, कितना है, तो बच्चों √2 का मान है 1.414 -1। जब आप घटाओगे तो 1 से 1 घट जाएगा, तो आएगा 0.414। आपका आंसर आ गया, आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी बच्चों, इसे आप नोट कर लो। बच्चों पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। 4 माइनस √5 बटे 10 के अंश व हर को 10 से, ठीक बच्चों, इसमें क्या है, कॉन्जुगेट हम लगाने जा रहे हैं। इसमें √10 है, तो इसके अंश और हर में कितने का गुणा करेंगे, वही कॉन्जुगेट जैसे लगाते थे, आइए लगाते हैं। तो क्या होगा, √10 है तो इसके अंश और हर में वही 10 का गुणा करने पर या कॉन्जुगेट लगाने पर बात एक ही है। जब गुणा कर दोगे तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा, जब 10 का इसमें गुणा करोगे 4√10, बेटा ये 4√10 अलग है। ठीक है, अब ये करनी के अंदर अंदर होता तो 4 की करनी में 10 पढ़ते हैं। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो √5 गुणे √10 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। और बटे में जब इसका गुणा करेंगे तो 10 आएगा, रूट का गुणा रूट में करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। आइए एक बात और देखते हैं हम यहाँ पर, इस संख्या को हम लिख सकते हैं क्या, 4√10 ऐसे रहने दो। ठीक है, इस संख्या को लिख सकते हैं हम करनी में 5 गुणे, इसको लिख सकते हैं करनी में 5 गुणे 2 बटे 10 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बराबर लगाइए, बराबर में 4√10 माइनस, और रूट का रूट में गुणा होगा, अलग अलग करेंगे तो 5√2 लिख सकते हैं भाई। अब इसके रूट को अलग अलग कर लो तो क्या आएगा, ये अलग कर लेते हैं, √5 गुणे √5 गुणे √2 और बटे में पूरा है 10। अब ये हो जाएगा 4√10 और इसका इसमें गुणा करोगे तो 5 आएगा, और √2 हो जाएगा बटे में 10। अब इस कंडीशन में क्या होगा, √10 का मान बताइए, √10 का
मान। बच्चों अभी हमने बताया था √10 का मान 3.162 क्वेश्चन में ऊपर दिया है। और 5√2 का मान क्या है बच्चों? 1.414 बटे 10। अब बेटा आपको पहले 4 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, फिर 5 का इसमें करना पड़ेगा, घटा के 10 से भाग देना पड़ेगा। तो बच्चों जब आप 4 का गुणा इसमें करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.648। आप गुणा करके देखना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप गुणा कर लीजिएगा। और जब आप इसमें गुणा करोगे तो 7.070 ये आ जाएगा। और बटे में क्या है? 10 है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? अब इसको घटाएंगे। जब इस संख्या को इससे घटाएंगे, आप घटा सकते हैं, 48 से 0 जाएगा, 8 ही आएगा। 875.5 ये आ जाएगा। और बटे में क्या है? 10। आप 10 से भाग दोगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.5578 समझिएगा, 5578 आएगा। तो इसके लगभग आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं 0.0571। एक बढ़ा दो, जब इसको छोड़ोगे एक बढ़ा दो तो लगभग ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है? √7 + 1 बटे √7 - 1। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर होगा बराबर लगा के आप इसमें कॉन्जुगेट लगा दो, संयुग्मी गुणा। सबसे पहले आप सवाल नोट कर लो। तो कॉन्जुगेट लगाने के लिए √7 + 1, नीचे जो भी है उसका साइन बदल के करना बेटा, संयुग्मी। ठीक है, जब इसमें गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा √7 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a² - b² का फार्मूला। तो √7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। हम फार्मूला यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला इसमें लगेगा a + b का होल स्क्वायर, जो होता क्या है? a² + b² + 2ab। और दूसरा फार्मूला होता है a² - b²। क्या होगा? एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² और +2ab बटे में क्या है? √7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर 1, तो लगाया बराबर। तो 7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1 +2√7 बटे 7 1 से 1 जाएगा 6 बराबर 7 और 1 8 +2 कितना आ जाएगा? 7 बटे 6। आप 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 चौको 8 और 2 1 कम 2, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, 7 बटे 6। 2 से काट दो, जब 2 से इसको हम काटेंगे तो 2 1 कम 2 तिहाई 6 आएगा, तो 4 + √7 बटे 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ मान रख के इसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों आइए इसको हल करते हैं। 4 + √7 का मान कितना होता है? तो √7 का मान होगा 2.646 बटे 3। ये दिया है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा। अब इसको आप जोड़ोगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 6.646 बटे 3, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं तो 3 0 मान के आप इसे जोड़ सकते हो। ठीक बच्चों, कैसे जोड़ोगे? 3 पॉइंट के बाद 3 0 मान लेना, पॉइंट लगा के 3 0, तो 0 0 जोड़ोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 2 ये 6 हो जाएगा। अब 3 का इसमें भाग दे दो, 3 का भाग जब दोगे तो आपका आंसर आएगा 2.2153। पॉइंट के केवल 3 संख्या, तो 2.215 ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।